हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बनते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ये जरूर ट्राई करके देखें। ये तो लग ही जानी है, फिर ये नहीं लगे तो फिर हम फर्दर कुछ और सोचेंगे, है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई होती है। क्या होती है सुनिए, a to b fx dx इज इक्वल टू a to b, सबका डेरिवेशन एरिया से निकलता है, a plus b minus x dx. The standard definite integral a to b fx dx is equal to a to b limit से f of a plus b minus x, lower plus upper minus x, ये इक्वल होते हैं। कैसे प्रूफ देखते हैं, पहले आप मैथमेटिकली समझ लो, फिर ज्योमेट्रिकली तो शिफ्टिंग विफ्टिंग कर करके सेम ही निकल जाता है ना। तो आपने क्या करना है, इस a प्लस बी माइनस एक्स को t लेट कर लो। i कितना हो गया आपका, सुनो, लोअर लिमिट x का वैल्यू a पुट करिए तो b आ जाएगा, x का वैल्यू b पुट करिए तो a, ये बन गया f ऑफ t। a और b कांस्टेंट, dx माइनस dx dt, तो यहाँ आ गया आपका माइनस dt। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों लगा दीजिए। 1 लगाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा माइनस के कारण, और 2 लगाएंगे तो डमी वेरिएबल चेंज, तो ये बराबर हो गया a to b fx dx। तो अब आप ये याद रखना कि अगर आपको दे रखा है a से लेकर के b fx dx, so this is equals to a to b f of a plus b minus x dx। अब सुनो, आपको फंक्शन में जो x है, जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसी में आपको a प्लस बी माइनस एक्स डालना है, यहां dx में नहीं, यहां dx में नहीं, ठीक है। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल 1, i आपको गिवन है 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, है ना। इसका एक और पार्ट होता है ना सिंप्लीफाइड, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड, वो भी समझ लो, मॉडिफाइड फॉर्म। उस केस में आपका ये जो इंटीग्रल है ये आता है a से लेकर b ना हो करके 0 से लेकर के a, 0 to a fx dx। उस केस में आपका लोअर लिमिट पर्टिकुलर एक वैल्यू अटेंड करता है 0, फिक्स है, और अपर लिमिट a मान लो, तो वापिस वही केस लग जाएगा 0 to a दिस प्लस दिस, बोलो कितना a, तो कितना आ जाएगा f ऑफ a माइनस x dx। यानी जहां पे a लिखा था वहां आप 0 डाल दें, और जहां b लिखा था वहां आप a डाल दें, तो ये बन गया a माइनस एक्स। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म। तो क्या करना होता है, इतना आप मत करो, दिस प्लस दिस माइनस एक्स डाल दिया करो। कहां, फंक्शन में। फंक्शन कौन है, ये कॉस स्क्वायर एक्स। यदि आप इसको इंडेफिनिट के कंसेप्ट से बनाते हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 2 कॉस स्क्वायर बनाओगे, फिर लिखोगे 1 प्लस कॉस 2, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर आंसर आएगा, वो आएगा पाई बाई 4, है ना। वो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, i इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसमें अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। तो i बिकम्स 0 to पाई बाई 2 कितना, साइन स्क्वायर x dx, ये नंबर 1। नंबर 2, दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, 2i, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अरे बोलो, ये बन गया पाई बाई 2। सो i बिकम्स पाई बाई 4। ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना आपको मल्टीपल ऑफ एंगल डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा, ना आपको इंटीग्रेट करना पड़ा, बहुत डायरेक्टली ये सॉल्व हो गया।
ऐसे, है ना। तो अगर आप इस एफ एक्स को शिफ्ट कर देते हैं ए यूनिट से ए माइनस एक्स, तो एरिया में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। ये कहलाती है किंग प्रॉपर्टी, है ना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बनते हैं। आया आपको समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे? यानी आपको फंक्शन के अंदर दिस प्लस दिस माइनस एक्स लगाना है, dx में नहीं लगाएंगे। और जो आपने प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई बना आपका, उसको ओरिजिनल आई में ऐड कर देंगे, तो कट कटा करके सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम सेपरेटली, पहले कई टीचर्स क्या करते हैं 4, 5, 6 एक ही साथ पढ़ाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की सिनोनिम से एक जैसी होती है, लेकिन पहले हम इस पे सेपरेटली एक लेक्चर तक काम करेंगे, बाकी दो को इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे। वो इसी का एप्लीकेशन है, जैसे ये वाला ना इसी का मॉडिफाइड रूल, जैसे एलएमबीटी का एप्लीकेशन कौन है, रोल्स, तो वैसे इसका ये है और इसी का जो है 5 और 6 आता है, लेकिन हम पहले इसी पे काम करेंगे। आप नोट कर लें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। आई आपको इसको इवैल्यूएट करना है 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x, और ये दोनों इक्वल हैं। कौन इक्वल है? 0 से π/2 cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। और ये इक्वल है किसके? π/4 के। हर बार π/4 क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। इसको आई लेट कर लेते हैं। यदि मैं इसको इंडेफिनिट के कंसेप्ट से बनाऊं तो अब आप देखो ये कितना लंबा बनेगा। इसको लिखते हैं न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। न्यूमरेटर, अरे एक ही टाइप का फॉर्मेट है ना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 8। अब आप देखो प्रॉपर्टीज का कितना अच्छा यूज है। न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर b टाइम्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। फिर आप a और b निकालेंगे, फिर आप साइन को लिखेंगे हाफ एंगल में 2 tan हाफ अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर कॉस को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर tan को आप t लेकर के sec स्क्वायर को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के ये सिंप्लीफाई होगा। अब आपने क्या लिया, इसको कंसीडर किया i इक्वल्स टू 0 से लेकर के π/2 साइन x dx अपॉन साइन x प्लस cos x। यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4। सो i इक्वल्स टू 0 से π/2, बेसिकली मॉडिफाइड वाली ज्यादा यूज आती है। दिस प्लस दिस π/2 साइन π/2 माइनस x, मैं अब डायरेक्टली लिख दूं ना, तो ये हो गया cos x, ये बन गया cos और वो बन गया साइन, लेकिन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दो, सो ट्वाइस i 0 से π/2, डिनोमिनेटर सेम, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस dx। सो i कितना हो गया π/4। तो अब आप लिख लो कि अगर आपका i ऐसे गिवन है a से लेकर के b fx dx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 ये किसके इक्वल होगा? ये बराबर होगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। डिनोमिनेटर सेम ही होगा, x की जगह a प्लस b माइनस x डालेंगे तो ये बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस b माइनस x और ये बन जाएगा fx। कुल मिलाकर के आप अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात यही। ये दोनों i के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, ये आ जाएगा a से लेकर के b, कितना बनेगा dx, और ये आ जाएगा b माइनस a। तो i कितना हो गया आपका b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो अब याद रखना आप, इसलिए π/4 आ रहा है, दिस माइनस दिस π/2 डिवाइड बाई 2 π/4। यहाँ पे भी वही फॉर्मेट बन रहा है आपका, है ना, इसलिए b माइनस a, यदि a टू b जा रहा है तो फिर आंसर कितना आएगा b माइनस a बाई 2, है ना। और सुनो यही फॉर्मेट ये है, ये और ये सेम ही है, 0 से π/2, ठीक है। tan x dx, है ना, मतलब क्या करना है, मैंने cos x बाहर निकाल दिया, तो 1 प्लस tan x
किसके इक्वल है ये? 0 से π/2 बता सकते हैं आप, cot x dx। अब आप cos x बाहर निकाल दो तो 1 प्लस cot x, और अगर ये fx है तो ये f ऑफ a प्लस बी माइनस x है। ये fx मतलब जो भी है एक 1 है तो ये उसका वो है ना। सॉल्व देखो, इसमें जब ये लगाया तो ये हो गया ना। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो वही तो हो गया साइन अपॉन कॉस। आपने जब इसमें से cos x निकाला उसको दे दिया तो tan अपॉन 1 प्लस ये, इसको सॉल्व करेंगे तो वही तो हो गया। ये क्या बन गया? ये 0 से π/2 साइन x dx। इसको ऐसे लिख लो, साइन x प्लस cos x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 से π/2 cos x dx अपॉन साइन x प्लस dx। तो इनका वैल्यू आपको पता है π/4 है ना। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के काम आना। अब आपको ये दे रखा है 0 से लेकर 1, x 1 माइनस एक्स पे पावर 99 dx। अगर इसके ऊपर पावर होती तो फिर भी चल जाता, लेकिन उस पे तो आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से लेकर के 1, दिस प्लस दिस 1, 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स और इसको 1 माइनस एक्स होल पावर 99 और dx। तो ये कितना हो गया? i इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 99 dx। तो पावर इस पे चली गई, हम भी यही चाहते थे। चेंज कुछ करना नहीं है, प्रॉपर्टी यूज किया आपने। अभी सॉल्व हो गया ना। ये कितना हो गया? एक्स की पावर 99 तो एक्स की पावर 100 अपॉन 100 माइनस एक्स की पावर 101 डिवाइडेड बाय 101। लिमिट ले लो 0 से 1 तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 10100 है ना। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करना। So, देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि यहाँ x नहीं होता तो मैं cos को t मानती और ये sin x dx उसके डेरिवेटिव में चले जाते। अब इस x को हटाने के लिए वी विल यूज द प्रॉपर्टी नंबर दिस 4 है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, i लेट कर लो इसको 0 to π है ना, x sin x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, i इक्वल्स टू 0 to π, x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। हाँ, ज्यादा खींचो मत उसको, डायरेक्टली लिखो। और कॉस स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, ऐड कर दो और लेफ्ट हैंड साइड में से 2 निकालना ना भूलो। साइन एक्स ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स के हट गया ना, तो ये कितना हो गया? पाई साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कॉस एक्स को लेट कर लें टी, आई कितना हो गया? यहां से π/2 cos 0 1 cos पाई माइनस 1, दोनों का लिमिट इंटरचेंज कर दो। यहां का नेगेटिव दे दिया मैंने, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा π/2 tan इनवर्स t माइनस 1 और 1। सुनो, tan इनवर्स 1 π/4, यहां से प्लस π/4 π/2 कितना आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, 0 से लेकर π dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू tan x। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, 1 प्लस 2 रेज टू tan पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस ये, और फिर आप इसको लिखिए 0 to π 2 रेज टू tan x dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू tan x, और इस आई और इस आई को ऐड करिए। ऐड करने पे सुनो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करो, डिनोमिनेटर सेम आएगा। 1 प्लस 2 की पावर tan x कटेगा dx, dx का इंटीग्रल x अपन लिमिट पाई, उधर से 2 टाल लो तो आई कितना आएगा? π/2। ये 6 ही तो था, तो ये 6 था ना, ये कौन?
7 देखें 2 से 3 एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और इसको ऐसे ब्रेक कर लो, सुनो इसका एक्स स्क्वायर स्प्लिट कर लो और अब बचा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस प्लस दिस कौन सा फॉर्मूला, तो i कितना बनेगा आपका, ये i है ही, और प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद 2 2 3 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इस i और इस i को ऐड कर दो, अब रुको कट जाएगा, बनेगा कौन dx, dx में आप बनेगा इंटीग्रल x फिर b माइनस ए यानी 3 माइनस 2 1 और उधर का i ले लेंगे तो i कितना आएगा बोलो 1/2 यानी b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए अपॉन 2। 4 से 10 एक्स स्क्वायर का GIF, तो घबराओ मत GIF का, ये और ये कौन है 14 माइनस एक्स, हाँ इसके होल स्क्वायर का बॉक्स। तो फिर बेकार हो गया ये क्वेश्चन, अगर आपको बात समझ में आ गई तो दिस प्लस दिस 14 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2i कितना हो गया b माइनस ए यानी 10 माइनस 4, तो i कितना हो गया b माइनस ए बाई 2 यानी 3 आंसर है ना। बेसिक क्वेश्चन है, 9th नंबर बनाइए, i मान लो 0 टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स अपॉन 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे क्लिक करता है हमें कि यही प्रॉपर्टी लगानी, ऑब्वियसली थर्ड प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं और हमने अभी फिलहाल पढ़ी नहीं, लेकिन बाद में भी आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आई यूज प्रॉपर्टी नंबर 4, आई इक्वल टू, यहाँ देखो 0 टू पाई, ये कितना बनेगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस प्लस दिस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, नीचे कितना आ गया 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई, और ये कितना बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। सॉल्व करें जरा इसको, ये कितना बन रहा है 2 पाई माइनस पाई, पाई माइनस 2x बन रहा है, इसको ऐसे लिखो माइनस 2x माइनस पाई। ऐसा करने से मेरे पास डिनोमिनेटर सेम आएगा और ये माइनस दे दो इधर, और अब करिए दोनों को ऐड, तो 0 टू पाई डिनोमिनेटर सेम लिखो 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन ले लो, उधर बचता है एक्स स्क्वायर और इधर बचता है माइनस का पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला नेगेटिव मैंने ऊपर दे देना है और ऐड करना है हमेशा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई से आई कट जाएगा, फिर निकालेंगे क्या कद्दू। अब सुनो क्या बन गया ये 0 टू पाई, ओपन करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2 पाई एक्स यानी प्लस का 2 पाई एक्स, प्लस का 2 पाई एक्स और माइनस का क्या पाई स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स अपॉन 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने कौन सा बनाया ये नंबर, यदि ये x नहीं होता तो ये सॉल्व हो जाता, उसी तरह से यहाँ पे ये नहीं होता ये कट जाता तो ये वापस सॉल्व हो जाता। तो अभी कटेगा, यहाँ से कितना बाहर निकाल लो पाई निकाल लो, यहाँ से पाई निकालने की बात कट गया, उधर से 2 लेना भूल जाता है बच्चा, इसलिए फटाफट ले लिया करो उधर कट। 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। कॉस एक्स को t पाई बाई 2 कितना हो गया -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स t, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, सो आई कितना पाई स्क्वायर बाई 4।
10th नंबर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो इसको अलग अलग कर लो। ये जो लास्ट में आपको साइन एक्स गिवन है ना, इसको तो आप अलग कर लो और साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल ले लो, ऐसे सेपरेट कर लो 2 से 4। तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos 4 माइनस cos 2 यानी cos 2 माइनस cos 4। अब बात आती है इस वाले की, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, i ले लेते हैं। कौन? 2 से 4 x 3 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स dx। लगाएं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, 2 से 4 दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स, 3 माइनस 6 माइनस एक्स, 4 प्लस 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 6 माइनस एक्स एक्स और 10 माइनस 6 माइनस एक्स और बाहर dx। 2 to 4 6 माइनस एक्स, यहां क्या बचता है माइनस 3 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, फिर एक्स और 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है सुनो, इसको ऐसे लिखो 2 से 4 ये रहा एक्स, एक्स के बाद 3 माइनस एक्स कहीं मिलना चाहिए तो माइनस बाहर निकाल दो, 3 माइनस एक्स, फिर 4 प्लस एक्स, फिर 6 माइनस एक्स वो रहा, फिर 10 माइनस एक्स dx। ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट में आपका i चल रहा था तो ये कौन है, तो i कितना हो गया 0, तो फिर आपका आंसर कितना बनेगा, ओनली ये cos 2 माइनस cos 4, है ना। नेक्स्ट बनाओ आप क्वेश्चन नंबर 11। i इक्वल्स टू माइनस पाई से 3 पाई ln, इसका इनपुट है sec थीटा माइनस tan थीटा d थीटा। लगाएं आप प्रॉपर्टी नंबर 4, i इक्वल्स टू माइनस पाई से 3 पाई, ऐड करें दिस प्लस दिस 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, तो ln 4th क्वाड्रेंट में sec पे कोई चेंज नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस पाई से 3 पाई log m प्लस log n, log m इंटू n, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 एंड log 1 कितना 0, सो फिर i भी कितना 0। ट्वेल्व में क्या करेंगे, देखो 12 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्या करिएगा आप सुनो, साफ साफ नजर आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, तो पहले तो आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, एक्स स्क्वायर को कितना मानिए टी, पहले तो ये काम करो फिर बाद में प्रॉपर्टी देखना। तो 1/2 dt इज इक्वल टू एक्स dx, आई कितना बनेगा, लिमिट अंडर रूट हट जाएंगे इनके, ये बनेगा साइन टी dt अपॉन साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी, और यहां आ गया आपके बाहर 1/2। अब लगाएंगे आप प्रॉपर्टी, सो दिस प्लस दिस ln 6 तो वो है ना, तो i इक्वल्स टू 1/2 ln 2 से लेकर के ln 3, न्यूमरेटर तो बन जाएगा साइन ln 6 माइनस टी dt, और ये बन जाएगा साइन ln 6 माइनस टी, और वो बन जाएगा साइन टी। अब सुनो, ऐड कर दोगे आप तो 2i 1/2, दिस प्लस दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, dt का t, यहां से आपको मिलेगा ln 3 माइनस का ln 2, यानी i इक्वल्स टू ln 3/2 अपॉन 4।
उधर का 2 आप नीचे उतारना नहीं भूलें। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो 12 भी चाहिए, एडवांस का क्वेश्चन था, पर ये अच्छा क्वेश्चन। आपको इसका वैल्यू निकालना है। कंपोजिट के फॉर्म में गिवन है 1/4 से 3/4 f ऑफ fx dx। इसका वैल्यू मुझे निकालना है, जबकि मुझे fx गिवन है। तो आपको ना कंपोजिट नहीं निकालना, ये बहुत गंदा हो जाएगा। देखो एक मेथड तो क्या है, ये fx है, fx में x की जगह अगर मैं fx डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ fx, ये बन जाएगा fx क्यूब माइनस 3/2 f स्क्वायर x प्लस fx प्लस 1/4। फिर इस पूरे का मैं क्यूब करूं, फिर इस पूरे का मैं स्क्वायर करूं। आप समझ सकते हो ना कितना बेकार हो गया। फिर होगा तो ये पॉलिनोमियली, बनेगा तो ये पॉलिनोमियली, आप कर लेंगे। फिर उसके बाद ये लिमिट लेना। सपोज अगर इसका लेने पर x की पावर 6 बनता है तो इंटीग्रल आता है x की पावर 7/7, तो 3/4 की पावर 7, यानी मेथड ही फिजिबल नहीं लग रहा है ये तो इसमें लगाएंगे जरा, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। तो आपका i कितना बनेगा 1/4 3/4, यानी दिस प्लस दिस 1, और ये बनेगा f ऑफ 1 माइनस x dx, क्योंकि x की जगह ही जाएगा ये नंबर 1, ये नंबर 2, आप नोट कर लें, यहां जगह नहीं। अब देखिए मैंने बताया कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स टू मच लेंथी, और अगर यहां से मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया तो भी मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं, क्योंकि वहां fx है तो और बेकार हो गया, f ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स में क्या रिलेशन है। तो देखिए आपको fx कितना गिवन है, fx गिवन है x क्यूब माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये गिवन है। कुछ बनता है क्या एलसीएम वगैरह लेने से, बोलो, किसी का क्यूब वगैरह कुछ बनता है क्या? 1 आता है, और मैं f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालूं, कैसे निकाला, x को 1 माइनस एक्स डाल के, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3/2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस 1/4। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको यूज करेंगे। नहीं कैसे आएगा, f ऑफ 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो कटेगा ये। अब सुनिए आपका i कितना है, f ऑफ x dx, और प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद आपके पास ये है। तो सुनो f ऑफ 1 माइनस एक्स जो अंदर बैठा हुआ है, f ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो i आपको ओरिजिनली तो गिवन था ये 1/4 3/4 कंपोजिट फंक्शन ये, और प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद ये बन गया ये 1/4 3/4 f ऑफ 1 माइनस एक्स dx। इस f ऑफ 1 माइनस एक्स को आप यहां से पुट करिए 1 माइनस fx, f ऑफ 1 माइनस क्या fx इक्वल टू i। अब क्या करें, 1 माइनस fx, f ऑफ पूरा ब्रैकेट में 1 माइनस fx। तो सुनो ये यहां से मिल सकता है मुझे, ये जो f ऑफ 1 माइनस x है, यहां देखो इसको लिखो 1 माइनस fx, f ऑफ 1 माइनस x को क्या लिखे 1 माइनस fx। आप दोनों साइड x को किससे रिप्लेस कर दो, क्यों, f ऑफ 1 माइनस fx चाहिए मुझे, x की जगह क्या चाहिए fx, तो ये बन गया f ऑफ 1 माइनस x की जगह fx, और 1 माइनस f और x की जगह क्या fx। तो f ऑफ 1 माइनस fx ये वहां से क्या लिख देंगे, i इक्वल्स टू 1/4 3/4, 1 माइनस बोलो f ऑफ fx dx, ये कितना हो गया 1 dx x, 3/4 माइनस 1/4 2/4 यानी 1/2, और ये कौन है माइनस, ये कौन है
हाँ ये आए, और उधर भी कौन था आए, तो 2i इज इक्वल्स टू 1/2, सो i विल बी 1/4, राइट। सो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास पे इस पे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।